हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 8वीं फेल एक नौजवान ने 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद एक हेलीकॉप्टर बना के तैयार कर दिया, जिसे 15 अगस्त को वो उड़ाने वाले थे। लेकिन किसे पता था उसकी ये कोशिश उसी की जान का दुश्मन बन जाएगा। क्या थी पूरी कहानी, कैसे एक होममेड हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। यावतमाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, इस्माइल शेख नाम का एक बच्चा जिसकी उम्र अभी स्कूल जाने की थी, लेकिन जब वो क्लास 8 में था तभी से स्कूल जाना बंद करा दिया गया। इसके बाद वो एक वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करने लगे। समय के साथ साथ उनका क्रिएटिविटी, स्किल डेवलपमेंट होने लगा। साल 2018 जब उन्होंने एक बिल्कुल ही नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। ये प्रोजेक्ट था एक होममेड हेलीकॉप्टर, जिसका नाम उन्होंने सोच भी लिया था, मुन्ना हेलीकॉप्टर। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें ढेर सारी फिजिक्स, ढेर सारी नॉलेज की जरूरत थी। अब क्योंकि वो एक गांव से बिलोंग करते थे, इवन स्कूल की पढ़ाई भी उन्होंने कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए जानकारी के अभाव के कारण उन्होंने गूगल और यूट्यूब का सहारा लिया। हेलीकॉप्टर के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इंजन, मेन रोटर, टेल रोटर जैसे मैकेनिज्म के बारे में वो जानकारी इकट्ठा करने लगे। हेलीकॉप्टर को पावर देने के लिए उन्होंने मारुति 800 का इंजन का इस्तेमाल किया। वहीं इसके बॉडी को बनाने के लिए मेटल की क्वालिटी में भी गिरावट करना था। इसके टेल को रॉड से बनाया गया। इसी तरह करीब 2 साल की मेहनत के बाद हेलीकॉप्टर का पूरा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। इसका मैकेनिज्म एकदम सिंपल था। इंजन रोटर को पावर देता और इस रोटर के एंगल को बढ़ाने पर विंग्स के ऊपर की हवा तेजी से नीचे की ओर आती, ठीक हमारे घरों में लगे पंखे की तरह। हेलीकॉप्टर का मेन रोटर तेजी से घूमकर इसे लिफ्ट करा देता। लेकिन फिजिक्स का एक लॉ है जो ये बताता है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इट मीन्स अगर हेलीकॉप्टर का रोटर लेफ्ट की ओर घूमता है तो हेलीकॉप्टर भी राइट की ओर घूमने लगेगा। ऐसे में ये हेलीकॉप्टर अनबैलेंस हो जाएगा। हेलीकॉप्टर के इस अनवांटेड रोटेशन को रोकने के लिए टेल में भी एक रोटर लगा होता है। मतलब कि हेलीकॉप्टर को लिफ्ट तभी मिल सकता है जब इसके मेन रोटर और टेल रोटर का कॉम्बिनेशन अच्छे से हो जाए। हेलीकॉप्टर के उड़ने के पीछे यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मुन्ना हेलीकॉप्टर का फ्लाइंग कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम था। उनका प्रोजेक्ट 2021 में कंप्लीट हो गया और 15 अगस्त के दिन वो इसे उड़ाने वाले थे। लेकिन इसके ठीक 3 दिन पहले शाम को इस हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग करने के लिए वो निकल पड़े। उसके साथ भी कुछ दोस्त भी थे जो वीडियो शूटिंग की तैयारी कर रहे थे ताकि मुन्ना हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन किसे पता था ये वीडियो एक मौत का वीडियो बन जाएगा। हेलीकॉप्टर का टेल रोटर टूटकर सीधे मेन रोटर के ब्लेड से जा टकराया और मेन रोटर टूट के सीधे इस्माइल के सिर पर जा लगा। टेस्टिंग के दौरान उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था, इसलिए वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बर्बाद हो गया। घर में, पूरे गांव में मातम छा गया। घटना के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और मुन्ना हेलीकॉप्टर को जब्त करके केस की छानबीन करने लगे। तो ये थी पूरी कहानी मुन्ना हेलीकॉप्टर की। इस पूरी कहानी से मुझे कुछ जानने को, कुछ समझने को मिला, जिसे मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, किसी का जुनून उसे एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है और वो अपने लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि वो सही रास्ते में आगे की ओर बढ़ रहा है या नहीं। मतलब कि हर इंसान को वही काम करना चाहिए जिसके लिए वो माहिर है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्लेन उड़ाने का बहुत शौक है और हर रोज फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन उड़ाता भी हूँ। अब अगर मेरा जुनून प्लेन उड़ाने का है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मुझे कोई ऑफर करे प्लेन उड़ाने के लिए तो मैं उसे हाँ कर दूं। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। हालांकि प्लेन उड़ाने के लिए मुझे कोई देगा भी नहीं, लेकिन जुनून का रास्ता सिर्फ और सिर्फ उसी ओर होना चाहिए जिसके लिए वो इंसान माहिर है। एक हेलीकॉप्टर को बनाने के लिए 2, 4 या 5 साल नहीं, बल्कि 10 से 15 साल का वक्त भी लग जाता है। हेलीकॉप्टर को डिजाइन करके इसका मॉडल तैयार करना, उस मॉडल के अनुसार उसे रियलिटी में ढालने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है। इसका साइज क्या होना चाहिए, इंजन कैसा होना चाहिए, कितने एल्टीट्यूड में इसे उड़ान भरना है, दोनों रोटर का साइज और स्पीड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे छोटी छोटी बातों पर बारीकी से ध्यान देकर इसके मॉडल पर काम किया जाता है। और इन सब के लिए हाईली ट्रेन्ड इंजीनियर्स होते हैं। वो भी एक नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम होती है।
हर एक माइनर मिस्टेक को रिजॉल्व किया जाता है और इतना करने के बाद 10-15 साल में एक हेलीकॉप्टर बनके तैयार हो जाता है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इसे कोई भी उड़ा सकता है, इसे उड़ाने के लिए भी एक वेल ट्रेन्ड पायलट होता है। अब वापस आते हैं मुन्ना हेलीकॉप्टर के पास। इसका मेन रोटर हेलीकॉप्टर को लिफ्ट कराने वाला था, वहीं इसका टेल रोटर अपोजिट रोटेशन को बैलेंस करने वाला था। लेकिन मुन्ना हेलीकॉप्टर में ये दोनों काम करेगा कौन? पायलट। दोस्तों, टेल रोटर को एक बैलेंस स्पीड में घुमाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इसका स्पीड अधिक या कम हो जाए तो हेलीकॉप्टर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा और दोनों ही कंडीशन में हेलीकॉप्टर अनबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए मुन्ना हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए टेल रोटर के साथ साथ मेन रोटर, जो इसे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं किसी भी डायरेक्शन में ले जाता है, उसे भी कंट्रोल करना था। क्या इतने सारे कंट्रोल्स को एक अकेला पायलट कर पाएगा, वो भी बिना फ्लाइट कंप्यूटर, बिना फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम के? वेल, ऐसा मुझे नहीं लगता। हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी बहुत जरूरी होता है और मुन्ना हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए तो कोई ट्रेंड पायलट भी नहीं था। इस एक्सीडेंट की शुरुआत टेल रोटर के टूटने से हुआ, यानी कि ये कहीं न कहीं टेल रोटर की कमजोरी की ओर इशारा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मुन्ना हेलीकॉप्टर को किसी एक्सपर्ट्स की निगरानी में बनाया गया या फिर नहीं। कॉकपिट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल किया गया था? हो सकता है यहाँ पर मुझे बहुत से लोग ये कहेंगे कि भाई तुझे क्या पता इस्माइल शेख के बारे में। बिल्कुल सही बात है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता उनके बारे में, उनके हेलीकॉप्टर के बारे में। मैं दिल से तारीफ करता हूँ उनके जुनून को, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो एक एविएशन एक्सपर्ट नहीं थे। अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे पानी से चलने वाली कार, तो आपको येलो कलर का कार देखने को मिलेगा। हिस्ट्री टीवी पर इसका एक शो भी आ चुका है। आई थिंक राइज खान या रियाज खान ऐसा ही कुछ नाम था जिन्होंने इस कार को बनाया। उन्होंने भी मुझे एक दिन कॉल किया और कहा कि हम एक हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। काफी डिस्कशन के बाद मैंने उन्हें बस यही कहा कि सर, आप एक बेहतरीन मैकेनिक हैं, आपने पानी से चलने वाली कार बना दिया, लेकिन आप एक एविएशन एक्सपर्ट नहीं हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर के उड़ने के कॉन्सेप्ट को ही समझ लेने से हेलीकॉप्टर बन के तैयार नहीं हो जाता। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स को भी बुलाया और फिलहाल मुझे उनके हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। दोस्तों, ये हादसा और इस तरह के कई हादसों का जिम्मेदार कहीं न कहीं आज के न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया है। अगर आप सर्च करेंगे होममेड हेलीकॉप्टर इन इंडिया, तो आपको कई सारे वीडियोस देखने को मिल जाएगा। मैंने 5 साल में हेलीकॉप्टर बनाया, 10वीं फेल स्टूडेंट ने हेलीकॉप्टर बनाया, गांव में रहने वाले 22 साल के नौजवान ने एक हेलीकॉप्टर बनाया। इसी तरह के न जाने कितने वीडियोस भरे पड़े हैं। भले ही उनका हेलीकॉप्टर उड़े या ना उड़े, वीडियो तो बन के तैयार हो गया। न्यूज वाले तो इनकी तारीफ करते करते थकते नहीं। इवन न्यूज रिपोर्टर्स तो उनके घर तक इंटरव्यू लेने के लिए चले जाते हैं और तारीफों की पुल बांध देते हैं। तारीफों की पुल बांधकर बड़े बड़े थंबनेल लगाकर न्यूज चैनल्स में ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और ऐसे ही वीडियोस देखकर लोग मोटिवेट होते हैं। लोगों को लगता है कि अगर एक गांव का लड़का 10वीं फेल स्टूडेंट एक हेलीकॉप्टर बना सकता है, तो मैं भी क्यों नहीं बना सकता। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस्माइल शेख 15 अगस्त को अपना हेलीकॉप्टर थोड़ा सा भी लिफ्ट करा देते, तो न्यूज चैनल्स वाले उन्हें हीरो बना देता कि देखो 8वीं फेल लड़के ने हेलीकॉप्टर बना के तैयार कर दिया, वो भी सिर्फ 2 सालों में। लेकिन आज वही मीडिया, वही न्यूज चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि अगर आप एक्सपर्ट नहीं थे हेलीकॉप्टर बनाने के लिए, तो फिर बनाया ही क्यों। हेलीकॉप्टर बनाना तो एक्सपर्ट्स का काम होता है, इसके लिए तो सालों का वक्त लगता है। 2 साल में कैसे कोई हेलीकॉप्टर बना लेगा। इस तरह की बातें घुमा फिरा के न्यूज चैनल्स में बताई जाती है। मेरे वीडियो से भी लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पर मैंने कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिसे देखकर लोग गलत डायरेक्शन में मोटिवेट हो जाएं। बहुत से लोग एग्जांपल देते हैं कि राइट ब्रदर्स ने प्लेन बनाया, वो लोग भी कोई एक्सपर्ट नहीं थे, वो लोग भी सिर्फ मैकेनिक थे, उनके पास भी सिर्फ गैरेज था। पर ऐसा बोलने वाले को बिल्कुल भी नहीं पता कि राइट ब्रदर्स के प्लेन बनाने के पीछे किसी और का हाथ था। हालांकि इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब इस तरह के प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी काम मत करना। आपका जुनून, आपका मोटिवेशन किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, वो रास्ता सही है या गलत, ये डिसाइड करना भी आपका ही काम है।
तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।